नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। सागर सैनिक न्यूज बुलेटिन में आज प्रस्तुत है, वरिष्ठ मंत्री पंडित गोपाल भार्गव बैठे रहे धरने पर। मालथौन क्षेत्र का कुख्यात बदमाश संजू राजा दरी नकली नोटों के साथ गिरफ्तार। सैनिटाइजर में बिक रहा मौत का मेथोनाल। देश में शुरू हो चुका है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। लेडी सिंघम एसडीएम की रेत माफिया पर कार्यवाही। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए। आपदा प्रबंधन ने की आपदा से निपटने की तैयारी। फेक न्यूज हेट स्पीच से मिलेगा छुटकारा। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ मंत्री पंडित गोपाल भार्गव बैठे रहे धरने पर। आधा घंटा बाद पहुंचे कलेक्टर और एसपी। आला अफसर न सजग हैं और न संवेदनशील। मामला वन अफसर की प्रताड़ना से आदिवासी की मौत का। नहीं सुनी जाती मंत्री तक की बात। यहाँ चलता है सिर्फ जंगल का कानून। जिले के सुर्खी थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ढाना में कल रविवार को एक सरपंच पति मनीराम की मौत के बाद शव रखकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पंडित गोपाल भार्गव सूचना मिलते ही ढाना पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के बीच धरना स्थल पर बैठ गए। यहाँ गौरतलब है कि पंडित गोपाल भार्गव आधा घंटा से अधिक समय तक धरना स्थल पर बैठे रहे और उसके बाद सागर जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक काफी विलंब के बाद धरना स्थल पर पहुंचे। इससे पता चलता है कि सागर जिले के यह अफसर कितने सजग और संवेदनशील हैं। बताया जाता है कि एक माह पहले वन विभाग के अधिकारी आदिवासी मनीराम का ट्रैक्टर पकड़ कर ले गए थे। वन अधिकारी ने अपने बिचौलिए के मार्फत मनीराम को खबर पहुंचाई कि रानगीर में आकर साहब से मिल लो। मनीराम वहां पहुंचा तो उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। रानगीर से वापस गांव पहुंचने के पहले ही मनीराम की मौत हो गई। यहां गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री पंडित गोपाल भार्गव को पहले से ही यह मामला संज्ञान में था। श्री भार्गव ने वन अधिकारी से कहा भी था कि गरीब आदिवासी को परेशान नहीं करें और उसका ट्रैक्टर छोड़ दें। इसका भी वन अधिकारी पर कोई असर नहीं हुआ। 40 वर्षीय मनीराम का शव सागर रहली मार्ग के हिलगान तिराहे पर रखकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जांच कराने के लिए कहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। ग्रामीणों का कहना है कि दुधोनिया गांव की महिला सरपंच का पति मनीराम कल वन विभाग के एक रेंजर से मिलने गया था। वन विभाग ने 1 माह पहले उसका ट्रैक्टर जब्त किया था। उसे छुड़ाने के लिए वह प्रयासरत था और कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत मांगी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि कल सरपंच पति रेंजर से मिलने के बाद लौटा और उसे सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन यहां जिला अस्पताल लाए, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद आज ग्रामीणों ने उसका शव रखकर प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि रेंजर उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। मालथौन क्षेत्र का कुख्यात बदमाश संजू राजा दरी नकली नोटों के साथ गिरफ्तार। थाना कोहेपेजा पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में किए नकली नोट जब्त। भोपाल थाना कोहेपेजा की पुलिस टीम द्वारा 18 जुलाई को एक व्यक्ति मुकेश यादव, जो 100 रुपए के नकली नोट से शराब खरीद रहा था, को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने पर उसके द्वारा नकली नोट उसके सेठ संजय सिंह बुंदेला के परिचित हबीब द्वारा दिया जाना बताया, जिस पर शराब दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़ी स्कॉर्पियो वाहन की घेराबंदी की गई, लेकिन हबीब मौके से फरार हो गया। गाड़ी में बैठे दूसरे व्यक्ति संजय सिंह बुंदेला को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 100 रुपए के नोट की 6 गड्डी कुल 65,000 रुपए मिले। नकली नोट व स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पूछताछ में आरोपी संजय सिंह द्वारा बताया गया कि लगभग 4 महीने पहले जबलपुर में उसका परिचय हबीब नामक व्यक्ति से हुआ था, जिसके द्वारा बताया गया कि वह 40,000 के असली नोट के बदले 1 लाख के नकली नोट, जो असली जैसे दिखते हैं, दिला देगा। जिस पर आरोपी संजय सिंह 18 जुलाई को भोपाल आकर आरोपी हबीब से मिला।
जिसने 32,000 के असली नोट के बदले 65,000 के नकली नोट दिए व नकली नोट को असली के रूप में चलाने का भरोसा दिलाने के लिए हबीब द्वारा 1,000 के नकली नोट ड्राइवर मुकेश यादव को देकर शराब दुकान पर शराब खरीदने भेजा गया, किंतु शराब दुकान पर नकली नोट पहचाने से ड्राइवर मुकेश यादव पकड़ा गया, जिस कारण आरोपी हबीब मौके से फरार हो गया। आरोपी संजय सिंह बुंदेला आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो किसानी के कार्य के साथ ही सागर जिले में ही हाईवे पर ढाबा का संचालन करता है, जिसके खिलाफ वर्ष 2004 में हत्या के प्रकरण एवं वर्ष 2019 में अवैध शराब के मामले में थाना मालथौन और बांदरी से जेल जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। सैनिटाइजर में बिक रहा मौत का मेथोनाल 70% एथेनॉल युक्त सैनिटाइजर ही खरीदें, बिल जरूर लें। कोरोना के संक्रमण से बचना है तो असली नकली सैनिटाइजर की कर लें पड़ताल। कोरोना संक्रमण काल में सैनिटाइजर की बिक्री कर आम जनता को ठगने वालों से बचने के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। इस विषय पर प्रस्तुत है पत्रकार कमलेश तिवारी की यह रिपोर्ट। कोरोना के कहर से बचने चेहरा ढका हो, 2 गज की दूरी और हाथों की सफाई, ये तीनों सोशल वैक्सीन ही वर्तमान में प्रभावी और कारगर हैं। हाथों की सफाई के नाम पर कथित तथा कथित असली नकली सैनिटाइजर्स का निर्माण और विक्रय हो रहा है। इनमें भेद कर पाना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। प्रामाणिकता केवल प्रयोगशाला में जांच से ही आंकी जा सकती है। कौन सा सैनिटाइजर संक्रमण से सुरक्षा दे पाएगा, यह वर्तमान में यक्ष प्रश्न है। लेकिन बाजार में गुणवत्ताहीन सैनिटाइजर धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। अपनी मेहनत की पूंजी लगाकर यदि आप संक्रमण से बचने सैनिटाइजर खरीद रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें। सैनिटाइजर की गुणवत्ता परखने असली नकली जैसे शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। यदि सैनिटाइजर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मात्रा 70% तक इथेनॉल या आइसोप्रोमिल एल्कोहल है तो वे वायरस को नष्ट करने में असरकारक होगा। उसमें यदि मेथोनॉल होगा तो वह बेअसर और मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने बाजार में बन रहे और बेचे जा रहे गुणवत्ताहीन सैनिटाइजर को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कुछ लोग वैश्विक संकट के इस दौर में भी मुनाफा कमाने मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैनिटाइजर में 60 से 70% तक ही एथेनॉल होना चाहिए। उन्होंने एक निर्माता की दलील का खुलासा करते हुए कहा कि पिछले दिनों एक फार्मा कंपनी के संचालन ने उनसे संपर्क किया और कहने लगा कि बाजार में तो 70% इथेनॉल वाले सैनिटाइजर बिक रहे हैं, उसने 90% एल्कोहल वाला बनाया है, उसे अनुशंसित करा दें। डॉक्टर सैनी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अनुशंसित मात्रा से अमेरिका की खुफिया एजेंसी FIB भी सैनिटाइजर में मेथेनॉल का इस्तेमाल किए जाने को लेकर इंटरपोल के माध्यम से विश्व के देशों को आगाह कर चुकी है। कम या ज्यादा नहीं चलेगा, सैनिटाइजर में मेथेनॉल का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कारण यह है कि यह इथेनॉल की तुलना में निर्माताओं को सस्ता पड़ता है, लेकिन यह घातक है। मेथेनॉल से व्यक्ति के सिर में दर्द होना, मिहली आना, पेट में जलन होना जैसे दुष्प्रभाव होने लगते हैं। मेथेनॉल लीवर, किडनी सहित अन्य आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाता है, त्वचा सूखने लगती है। डॉक्टर रमन आर खेड़कर का कहना है कि सैनिटाइजर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता की पहचान कर लें। हथेली पर सैनिटाइजर की कुछ बूंदें लें, रगड़ने के बाद 20 सेकेंड में ही यह वाष्पीकृत हो जाता है और आपकी हथेली पूर्व की तरह सूख जाती है तो सैनिटाइजर ठीक है। यदि हथेली में चिपचिपाहट रहता है तो उसमें एथेनॉल की अनुशंसित मात्रा नहीं है या फिर मेथेनॉल मिश्रित है। साबुन पानी से हाथ धोने का कोई विकल्प नहीं, यही सबसे अच्छा तरीका है और सहज सुलभ है। कोरोना पर शराब बेअसर। इन दिनों कई लोग इस मुगालते में पी रहे हैं कि शराब में भी एल्कोहल होता है जिससे वायरस नष्ट हो जाता है या फिर वे संक्रमित नहीं होंगे। यह गलतफहमी आपको जानलेवा साबित हो सकती है। शराब से पहला नुकसान तो यह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दूसरा ये कि शराब में मात्र 42% इथेनॉल या एल्कोहल होता है। इतनी मात्रा का कोरोना वायरस पर कोई असर नहीं होता। वहीं कुछ लोग चिकित्सा कार्यों में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिट पर आंखें लगाए हैं। यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना तो अमूमन जान लेने में 14 दिन तक का समय लेता है, लेकिन यह स्प्रिट तत्काल ही जीवन लीला समाप्त कर देगी क्योंकि उसमें 100% एल्कोहल होता है।
नष्ट हो रहे दस्तावेज और नोट। कुछ लोग नोट, करेंसी और रजिस्ट्री, एफडी, पहचान पत्र, लाइसेंस इत्यादि भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइजर से नोटों का कागज खराब होता है, मुद्रित स्याही फैलने लगती है। यही दस्तावेजों के साथ होता है, तो ऐसा न करें। दस्तावेजों या करेंसी को धूप में सुखा लें। धूप से अच्छा सैनिटाइजर प्रकृति में दूसरा नहीं है। देश में शुरू हो चुका है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। गंगाराम अस्पताल के चेस्ट स्पेशलिस्ट का दावा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में अब तक 10,78,782 मरीज हो चुके हैं। इस बीच सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। सर गंगाराम अस्पताल के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। सर गंगाराम अस्पताल के चेस्ट सर्जरी सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले कुछ समय से कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल रहा है। मुंबई के धारावी और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय मेडिकल एसोसिएशन से पूरी तरह सहमत हैं कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को आंकड़े जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 38,902 मामले सामने आए। वहीं 543 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 10,77,618 पहुंच गए हैं। इनमें से 3.73 लाख लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 6.77 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक 26,816 लोगों की मौत हो चुकी है। लेडी सिंघम एसडीएम की रेत माफिया पर कार्यवाही। नेपानगर के ताप्ती नदी नाव घाट के बंद होने के बाद अब रेत माफियाओं ने ग्राम सेवल्की नदी को बनाया अपना निशाना। यहाँ पर कई दिनों से रेत का काला कारोबार चल रहा है। दिन रात नदी से रेत का अवैध खनन हो रहा है। एसडीएम को सेवल गांव की नदी से रेत खनन होने की सूचना कई दिनों से मिली रही थी, जिसके बाद शनिवार देर रात नेपानगर की लेडी सिंघम कही जाने वाली एसडीएम विशा माधवानी ने नावघाट की तरह अब सेवल्की नदी से हो रहे रेत के अवैध खनन पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। बीती देर रात एसडीएम ने सेवल नदी पर राजस्व कर्मचारियों के साथ जाकर दबिश देकर 3 ट्रैक्टरों को मौके से रेत का खनन एवं परिवहन करते हुए पाया। इसके बाद तीनों ट्रैक्टरों को जब्त कर नेपानगर एसडीएम कार्यालय लाया गया, जहां पटवारी द्वारा ट्रैक्टर के ड्राइवर से पूछताछ कर पंचनामा बनाया गया। देर रात हुई इस कार्यवाही से नगर के रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। पकड़े गए 3 ट्रैक्टरों में से 2 ट्रैक्टर कांग्रेस नेताओं के बताए जा रहे हैं। इन ट्रैक्टरों को छुड़वाने के लिए एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लग गया था। आईपीएस वी मधु कुमार का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी पैर छूते और लिफाफा देते नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वी मधु कुमार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया। उनकी सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए उन्हें पुलिस मुख्यालय में एडीजी पदस्थ किया गया है। कथित तौर पर मधु कुमार का लिफाफा लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद गृह विभाग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश निकाल दिया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 2016 का है, जो आगर मालवा के सर्किट हाउस का है। तब मधु कुमार उज्जैन के आईजी थे। वीडियो में आईपीएस अधिकारी पुलिस के लोगों से लिफाफा लेकर ब्रीफ केस में रखते दिख रहे हैं। 5 मिनट 35 सेकंड के वीडियो में कई बार लिफाफा लेना दिखाई दे रहा है। आपदा प्रबंधन ने की आपदा से निपटने की तैयारी। शुजालपुर देश में किसी भी प्राकृतिक आपदा में सबसे पहले अगर कोई मददगार साबित होता है तो वे है देश का आपदा प्रबंधन, जिसके जांबाज सिपाही अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की जान बचाने का प्रयास करते हैं। आपदा प्रबंधन की टीम शाहजहांपुर द्वारा शुजालपुर पहुंचकर नेवज नदी पर आपदा से निपटने की तैयारी की, जिसमें अधिकारी द्वारा अपने जवानों को किस तरह से आपदा के समय काम करना होता है यह सिखाया गया। साथ ही शाहजहांपुर से आई टीम अधिकारी कविता सोलंकी ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर संपूर्ण तैयारियों का जायजा लिया और अपने जवानों को लोगों की मदद करने के गुर सिखाए। फेक न्यूज, हेट स्पीच से मिलेगा छुटकारा।
फेसबुक ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। नई दिल्ली। फेसबुक ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि उसने नफरत भरे बयान और फर्जी खबरों जैसी अनुचित और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं।